हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। लाजपत सर क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शानदार ट्रिक लेके आए हैं जो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वेरी इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकती है। चाहे हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये एग्ज़ाम के लिए ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं उस ट्रिक को। वो ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस टाइप से हमने 9 तक स्क्वायर लिख लिए और इनके जो है यूनिट डिजिट देख ली। तो इसमें तो ये यूनिट डिजिट है ही है। फर्स्ट का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 6, 4 का 16 एंड 5 का 25। इसके बाद में 6 का 36 एंड 7 का 49 एंड 8 का 64 एंड 9 का है 81। तो इस टाइप से हमने ये देखा इनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस क्या क्या आ रहे हैं। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ 576। तो अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इधर साइड में एक पेयर बना लेंगे, इधर साइड में दूसरा पेयर बना लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि ये किसके स्क्वायर रूट में ये रकम आती है, किसके स्क्वायर में ये रकम आती है। तो स्क्वायर में ये लेते हैं हम 6। तो एक तो 6 के में आता है 6 और एक आता है 4 के में 6। यूनिट प्लेस 4 के में 6 आता है, इसलिए यहाँ पर हम एक नंबर लिख लेंगे 4 और एक नंबर लिख लेंगे 6। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखेंगे ये 5, अगली डिजिट 5 के आसपास का स्क्वायर देखेंगे हम। स्क्वायर रकम कौन सी होती है? तो एक एकम 1, 2 दूनी 4, तो 2 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2। अब 2 तो लिख दिया। अब हमें टेंस डिजिट 2 हो गई। अब जो है वंस डिजिट देखनी है हमें, 4 आएगा या 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो उससे अगला नंबर 3, तो ये आया आपका 6। अब हमें कंपेयर करना है ये नंबर और ये नंबर। अब जो 5 है वो 6 से छोटा है, तो इनमें जो छोटा है उसको लेंगे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर होगा 2 टेंस डिजिट आ गई और वंस डिजिट आ गई 4। तो 24 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिमिलरली अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ 2704। इसी प्रकार से हम देखते हैं किस नंबर के, पहले पेयरिंग कर लो दो दो की। ये पेयरिंग हो गई हमारी, ये 04 हो गया। अब हमें ये देखना है 4 किस किस में आता है। 4 या तो आता है इसमें या आता है 8 में। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 4 किस में आता है, 2 में आता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। सेकंड जो आता है वो आता है 8 में। अब हमें क्या देखना है, ये 27 है, 27 देखना है किस स्क्वायर के पास है। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 25 के पास है, ये 5 के स्क्वायर के पास है। किस स्क्वायर के? 5 के स्क्वायर के पास है। अब ये 5 आएगा, लेकिन ये देखना है 2 आएगा इसके साथ या 8 आएगा। तो हम इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 5 से आगे 6। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखें तो हमारे कितना नंबर आया, 30। अब जो 30 है, 30 और 27, तो 27 छोटा है या बड़ा है 30 से? तो ये छोटा है,
इसलिए हम इन दोनों में जो छोटा नंबर है उसको कंसीडर करेंगे, इसको भूल जाएंगे और ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5 टेंस डिजिट हो गया, 5 टेंस डिजिट हो गया और वंस डिजिट क्या हो गया 2, तो 52 होगा इसका स्क्वायर रूट। इस टाइप से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1296। 1296 का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये देखेंगे किसके स्क्वायर में 6 आता है, तो 4 के स्क्वायर में 6 आया है और 8 के स्क्वायर में 6 आया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे, राइट। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है ये हट गया तो सेकंड पेयर रह गया हमारा 12। अब हम देखते हैं 12 किसका स्क्वायर के पास है, तो जो 12 है 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 ज्यादा हो जाएगा तो 3 के पास है ये। अब हम क्या करेंगे, इससे बड़ा नंबर, इससे अगला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 12, राइट। अब इस केस में हमने देखा यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो हम कौन से को लें, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये एक अपवाद है इस ट्रिक के लिए। तो हम जो है क्या करते हैं, बड़ा वाला लेते हैं, बड़े वाला नंबर लेते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो 6 को हम लेंगे और 4 को नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 36। तो इस टाइप से हमने ये क्वेश्चन भी कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,404। क्या है, 10,404। इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। इसके स्क्वायर रूट में लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 4, तो क्या होगा, एक तो होगा 2 और एक होगा 8। 4 कहां पे आता है, 2 के में आता है और 4 8 के में आता है, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या बच गया, इस पेयर को छोड़ के 104 बच गया। अब 104 किसके स्क्वायर के पास है, तो हम देखते हैं 10 10 जा 100 होते हैं, ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर 100, तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब हम इससे अगले वाली रकम 10 का अगला 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 110, राइट। अब 110 आ गया। अब हम ये देखते हैं ये छोटा है या ये छोटा है, तो वो नंबर छोटा है इसलिए हम छोटे वाला नंबर लेंगे और बड़े वाले को इग्नोर कर देंगे। तो ये क्या आया 102, ये इसका स्क्वायर रूट हुआ। इसी टाइप से हम और लेते हैं, और है हमारा 23,104। 23,000 नंबर लेते हैं 23,104। इसमें भी हमारा 4 है, तो या तो आएगा हमारा 2 और या आएगा हमारा 8। अब हमारे पास इस पेयर को हटाने के बाद में हमारे पास बचा 231। अब 231 को देखना है किस स्क्वायर के पास है, तो 11 11 जा 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225। तो ये किसके पास हुआ, ये 15 के स्क्वायर के पास हुआ 225। अब हम क्या करेंगे, ये 15 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 16। 15 और 16 की मल्टीप्लाई देखें हम, 15 छिके 90, 15 9 24, 240 है, ये 240 हो गया और ये हुआ आपका
231। तो ये छोटा हुआ, तो छोटा हुआ तो इनमें कौन सा नंबर छोटा है? 2। तो 2 को इंक्लूड करेंगे, 8 को भूल जाएंगे। तो ये हो गया आपका 152 इज द आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इतना कोई टिपिकल है, किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और हमारा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ 14,641। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट में क्या है? 1 किसके में आता है? 1 के में आता है या 9 के में आता है? अब हमें क्या देखना है? ये पेयर चला गया हमारा, अब पेयर बच गया ये। अब हमें ये देखना है ये किसके स्क्वायर के पास है। 15, ये हो गया 12 12 144, 12 के स्क्वायर के पास है ये। 12 12 144, 13 13 169 ज्यादा हो जाएंगे, तो 12, अगला नंबर 13, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 3 36, 3 12 3 15, 156 हो गए। तो जो 156 हुए हैं वो इससे ज्यादा है, इसलिए ये कम है, तो हमें कम वाला लेना है। तो क्या आएगा नंबर? 1 को इंक्लूड करेंगे, 9 को इग्नोर करेंगे। तो ये क्या हुआ? 121 इज द आंसर। अब है हमारे कुछ क्वेश्चन जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने की क्या ट्रिक है? देखिए, शुरू करते हैं। पहला है हमारा रूट ऑफ 642। अब हमें वो ट्रिक नहीं लगानी है कि पीछे वाले डिजिट इसमें है ही नहीं, तो हम कौन सी ट्रिक लगाएंगे? अब हम देखेंगे कि जो ये नंबर है, ये नंबर किसके स्क्वायर के पास है। तो ये नंबर है 25 25 625 के पास है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम तोड़ के लिख देंगे 625 और प्लस कितना जोड़े हम इसमें? 625 में कितने जोड़ेंगे? 142, 642 हो जाए, तो हम उसमें से ये घटाएं तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 1, 17 आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है, ये तो हो गया आपका 5 का स्क्वायर, तो 5 बाहर निकाल लिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? जो निशान है वो निशान पुट कर दिया, और जो रकम है उसको यहाँ लिख दिया। और इसके नीचे क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है इस नंबर का, सॉरी, ये 25 आएगा ना कि 5। अब ये 25 को हम डबल करके यहाँ लिख देंगे, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, तो कितना आया? 50। अब हमारा ये जो है ये आंसर होगा। अब हमें इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको हम सोल्व करेंगे, इसको 100 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, ऊपर आ जाएगा 34, तो क्या हो जाएगी? 25 प्लस 0.34। इस 34 को इसमें ऐड करें तो हमारा आंसर आएगा 25.34। दिस इज द आंसर। अप्रोक्सीमेटली आंसर है ये, कोई कंपलसरी नहीं है कि ये बिल्कुल पूरा पूरा हो। तो इतना आंसर हमें मिल जाए तो सफिशिएंट है, यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लेते हैं सेकंड है हमारा रूट ऑफ 680
अब हमें ये देखना है 680 किसके पास है, 25 25 625, 25 25 625। देखते हैं, हो सकता है 26 26 के पास हो, 26 26 6 के 36, 3 12 3 15, 26 दूनी 52, ये हो गया 6 7 6 676। तो ये किसके पास है, 676 के पास है, 26 के स्क्वायर के पास है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 676। अब कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, तो 4 हमने यहां लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता पड़ गया ये 676 है, वो किसका स्क्वायर है, 26 का है। तो यहाँ पे हो गया 26 प्लस यहाँ पे हो गया 4 और इसका डबल नीचे लिख दिया, 26 दूनी 52। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दिए 12, क्या आ गया हमारा 1/13 आ गया। अब हम इसको सोल्व करें 1/13 को, तो ये 26 प्लस क्या करें हम, ये छोटा नंबर है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई, इसके पीछे 2 जीरो लगा दें या 3 जीरो लगा दें। यदि 3 जीरो लगाए हैं तो नीचे भी 3 जीरो लगाएंगे। अब हमें 13 से काटना है इसे, तो क्या होगा, यहां पे करते हैं 13 सत्ते 91, 26 प्लस में 13 करना है, 13 सत्ते 91, कितने बच गए 9, फिर 13 सत्ते 91। तो हमने नीचे 3 जीरो ली थी, तो 3 ऊपर 3 जीरो लिए हैं, नीचे भी 3 जीरो लेंगे, तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा इस टाइप से। तो इसका आंसर क्या हुआ, 26.077। दिस इज द आंसर। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके, बहुत ही इजी ट्रिक है और एग्जाम में ये ट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी देर में क्वेश्चन होता है 2-3 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा रूट ऑफ 18। 18 का रूट देखना है। अब 18 किसके स्क्वायर के पास है, 4 के स्क्वायर के पास है, 4 4 जा 16, तो हम इसको लिख देंगे 16 प्लस 2। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 प्लस, अब हम 2 को ऊपर लिख लेंगे, नीचे जो ये है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, यहाँ 8 आ गया। इसको हम कैंसिल करें, 2 4 जा 8, 1/4, 1/4 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो 2 4 होगा 0.24, तो ये हो गया 4 प्लस में 0.25 और इसको सोल्व करें तो 4.25 आंसर होगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। और अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 30। रूट ऑफ 30, 30 के रूट, 30 किसके स्क्वायर के पास होता है, 30 है हमारा 5 के स्क्वायर के पास। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसको लिख देंगे हम 25 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको देख लिया हमने किसका स्क्वायर रूट है, ये 5 का है, 5 लिख दिया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, 5 अपॉन यहाँ पे इसका डबल कर दिया, 5 2 जा 10, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5.5 इज द आंसर। इस टाइप से आज हमने आपको किसी भी नंबर का या कोई परफेक्ट स्क्वायर है या कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका स्क्वायर रूट निकालने की विधियां बताई हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।
You